सो अगर एज को लेके आपको दिक्कत आ रही थी कनाडा पीआर के लिए, ये स्ट्रीम आपकी वो वाली दिक्कत बिल्कुल सॉल्व कर देगी। मतलब सिर्फ आपको कम से कम 4 बैंड चाहिए या 5 बैंड चाहिए इस पीआर पाथवे में अल्बर्टा के थ्रू। वन ऑफ द इजीएस्ट पीएनपी पाथवे मैं आपको बोलूंगी अभी के टाइम पे जो है। हे एवरीवन, वेलकम टू सैंडी टॉक्स कनाडा। आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसे आप सबको पता है कि कनाडा नए से नए अपडेट आपको देता रहता है। रिसेंटली बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं और एक नया चेंज हुआ है अल्बर्टा पीएनपी में, जो कि एक नया पाथवे है। अगर आप अल्बर्टा में पीएनपी लगाने की सोच रहे हैं या फिर अगर आपको नहीं पता अल्बर्टा पीएनपी की कौन कौन सी ऑप्शंस हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं जिनका वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला है, जिनको ये नहीं पता लग रहा अब हम क्या करें, कौन सी पीआर स्ट्रीम्स हैं, ये वीडियो आपको जरूर हेल्प करेगी। मेरी जो वीडियोस हैं वो बहुत से पेरेंट्स भी देखते हैं। अगर आपके बच्चे यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं उनको ये वीडियो जरूर सेंड करना। इस वीडियो में सिर्फ उन लोगों की बात नहीं है जो पीआर लगा सकते हैं विद इन कैनेडा, जो आउटसाइड कैनेडा में भी है। अगर आप कैनेडा से बाहर हैं देन ये जो स्ट्रीम है ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है। जो नया पाथवे इन्होंने अनाउंस किया है, इसमें क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या नया चेंज हुआ है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। चलो जी, विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम, ये वन ऑफ द स्ट्रीम है जिसके बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये स्ट्रीम हर उस इंसान के लिए है जिसने किसी भी चीज में एक्सपीरियंस लिया है। नॉक ए बी सी डी सारी इसमें आती हैं। बिल्कुल कम से कम आईएलटीएस इसमें चाहिए, 4 बैंड भी लोगे तब भी चल जाएगा। इसमें फंड्स की रिक्वायरमेंट भी बहुत कम है। अगर आप ऑलरेडी कनाडा में हैं तो फंड्स की रिक्वायरमेंट्स है ही नहीं बिल्कुल, मतलब, और एजुकेशन की रिक्वायरमेंट्स कम है। अल्बर्टा ने जो है अब नया पॉइंट सिस्टम कर दिया है अपनी कनाडा की पीआर स्ट्रीम्स के लिए। जैसे कि पहले होता था, जो अल्बर्टा की पीएनपी होती थी उसमें एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स होती थी। अगर आप मीट करते थे तो अगर आप सेटिस्फाई करते हैं तो आपको 600 पॉइंट मिल जाते थे और आपकी पीआर आ जाती थी। ऐसे कोई पॉइंट सिस्टम नहीं होता था। अब इन्होंने क्या किया है, अब इन्होंने पॉइंट सिस्टम बना दिया है कि आपको पॉइंट्स मिलेंगे बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया। वो क्या सिस्टम है, क्या चेकलिस्ट है, उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। मैं आपको स्क्रीन पे शेयर करके बताती हूँ। हम अल्बर्टा की ऑफिशियल वेबसाइट ही फॉलो कर रहे हैं, alberta.ca पे। जब आप यहाँ पे जाएंगे तो सितंबर 23 को 2024 को इन्होंने एक अपडेट डाला है अपनी वेबसाइट पे। न्यू वर्कर स्ट्रीम्स एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, ये चेंज किया है इन्होंने। जैसे मैंने आपको बताया कि अब आपको ईओआई डालनी पड़ेगी अल्बर्टा के लिए भी, जो कि पहले नहीं थी। ईओआई मतलब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, जो हम एक्सप्रेस एंट्री में जैसे डालते हैं। एक्सप्रेस एंट्री में हम प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, हमारे पॉइंट्स मिलते हैं और हम पूल में एंटर कर जाते हैं। सिमिलरली अल्बर्टा में भी ऐसा ही है। आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, ईओआई आपकी डल जाएगी और आप पूल में एंटर कर जाएंगे। जैसे ही ड्रॉ होगा, अल्बर्टा की जो स्ट्रीम्स हैं, जो मैं अभी थोड़े टाइम में बताऊंगी कौन कौन सी स्ट्रीम्स हैं, कौन कौन उसमें एलिजिबल है, तो जैसे ही उनका ड्रॉ होगा तो आपका नंबर आ जाएगा। अगर आपने अल्बर्टा की ये ईओआई नहीं बनाई है तो आपका नंबर नहीं आएगा। तो अगर आपने लगा भी रखी है पीएनपी तो जरूर अपनी ईओआई डाल दें। अभी इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर इज नो फी टू सबमिट द वर्कर ईओआई। कोई फीस नहीं है, सिंपल सबमिट करना है। अब ये चीज आप डिटेल में वैसे पढ़ लेना, बाकी मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे मेन चीज क्या है। मेन चीज है यहाँ पे ये वाला पॉइंट, वर्कर ईओआई पॉइंट्स ग्रिड। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें जो ह्यूमन कैपिटल फैक्टर्स है, इसके टोटल पॉइंट्स है 69। इसके अंदर चीजें आती हैं जैसे कि एजुकेशन। अब एजुकेशन में इसमें ये बता रहे हैं कि कितने पॉइंट्स आपके होंगे। इसमें डॉक्टरेट डिग्री के 12 पॉइंट्स हैं, मास्टर के 10 हैं, बैचलर के 7 हैं। तो आपको उस हिसाब से अपने पॉइंट्स मिल जाएंगे। मैनुअली आप अपने पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हो। और इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि इनका बेंचमार्क काफी कम है आईएलटीएस का। जैसे कि आपको एक्सप्रेस एंट्री में मिनिमम आपको 6 बैंड्स चाहिए होते हैं, सीएलबी 7 चाहिए होता है। इसमें इन्होंने रखा है बिल्कुल कम, सीएलबी 4। मतलब सिर्फ आपको कम से कम 4 बैंड चाहिए या 5 बैंड चाहिए इस पीआर पाथवे में अल्बर्टा के थ्रू। वन ऑफ द इजीएस्ट पीएनपी पाथवे मैं आपको बोलूंगी अभी के टाइम पे जो है। अगर एज को लेके आपको दिक्कत आ रही थी कनाडा पीआर के लिए, ये स्ट्रीम आपकी वो वाली दिक्कत बिल्कुल सॉल्व कर देगी। ऑफ कोर्स आपको जो मैक्सिमम पॉइंट्स हैं वो 21 ईयर से लेके 34 ईयर्स तक मिल रहे हैं, जो कि 5 पॉइंट्स हैं। उसके बाद सिर्फ एक पॉइंट ही आपका कम हुआ है, तो ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा नहीं है एज का। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिकमेंड करना चाहती हूँ कि भाई आप इन्वेस्टिंग जरूर स्टार्ट कर लेना, क्योंकि पीआर तो आपकी हो जाएगी, इन्वेस्टिंग जितनी जल्दी आप करेंगे उतना आपके लिए फायदा होगा। पैसे जहां से बच सकते हैं वहां से बचा के अपना जो टीएफएसए है,
RRSP है, उसमें अकाउंट खुलवा के अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर लेना। मैं यूज करती हूँ मूमू, क्योंकि इसमें 0 फीस लगती है। अब आपको सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि भाई इन्वेस्ट करें कहाँ, हम बिल्कुल बिगिनर हैं। तो बिगिनर के लिए मेरे पास एडवाइस है कि आप ETF में इन्वेस्टिंग से स्टार्ट करें। ETF होते हैं अपने जो टॉप की जो 500 कंपनीज है, फॉर एग्जाम्पल VOO है, वो मेरा फेवरेट है। इसमें टॉप की जो 500 कंपनी है वो जैसे परफॉर्म करती हैं वैसा आपको रिटर्न आता है। और इसमें जो डिविडेंड है वो भी आपको 1.3% अप्रोक्सीमेटली, आई थिंक सो, इतना आता है। साथ में ये ऑन एन एवरेज 10% रिटर्न आपको देता है। और मूमू की एक फीचर है ETF स्क्रीनर, उसमें आप अपने जो फेवरेट ETF हैं वो डाल सकते हैं, उस पर फिल्टर लगा सकते हैं डिविडेंड के हिसाब से, रिस्क फैक्टर के हिसाब से, ग्रोथ के हिसाब से। तो उस हिसाब से आपको काफी अच्छी इंफॉर्मेशन दे देगा कि आप कैसे अपना ETF सिलेक्ट करें। अपने हिसाब से आप अपना ETF सिलेक्ट कर सकते हैं। मूमू के लिए आप मेरा लिंक यूज कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में है, उसके थ्रू आप रजिस्टर कर सकते हैं। और साइन अप करने पे डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट यू डिपॉजिट आपको अप टू $2000 का कमीशन रिबेट कार्ड मिलेगा, और डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट आपको $200 का कैश कार्ड भी मिलेगा। एंड इफ यू मूव योर फंड्स टू मूमू यू कैन गेट अप टू $2300। सो ये ऑफर बिल्कुल लिमिटेड टाइम के लिए है। आप इसके बारे में और टर्म्स एंड कंडीशन चेक कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन में। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर जर्नी। नेक्स्ट आपका आ गया फैमिली कनेक्शन इन अल्बर्टा। सो अगर आपका कोई फैमिली कनेक्शन है अल्बर्टा में, अगर आपका कोई फैमिली मेंबर है जो सिटीजन है या PR है ओवर द एज ऑफ 18, उसके आपको 8 पॉइंट मिलेंगे। तो ये भी एक बेनिफिट है उन लोगों के लिए जिनके बहन या भाई या कोई यहाँ पे PR है। इस वाली PR में ये वाला एक बेनिफिट है कि चलो भाई 8 पॉइंट आप वहां से भी गेन कर सकते हो। इसमें यह है कि अगर आप रूरल अपनी रिन्यूअल स्ट्रीम में किसी कम्युनिटी से ऑफर लेटर लेते हैं तो आपको 5 पॉइंट मिल रहे हैं यहाँ पे। अब आप पूछेंगे कि सैंडी यार कम्युनिटीज कौन सी है, वो तो बता दो। वो इन्फॉर्मेशन भी आपको अवेलेबल है, जॉब कहाँ पे लिस्टेड है ये भी अवेलेबल है। जस्ट इस लिंक पे जाना है, आपको डिस्क्रिप्शन में ये लिंक मिल जाएगा। डेजिग्नेटेड कम्युनिटीज आपको यहाँ पे दिख रही हैं, ऐड भी हो जाती है, रिमूव भी हो जाते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। और इन वेबसाइट्स पे आप क्लिक करेंगे तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी कम्युनिटी की। सो बाकी सारी कम्युनिटीज तो आप इस लिस्ट में चेक करना ही करना। ये जो 2 हैं ये नई ऐड हुई हैं अभी September 10th 2024 में। सो अभी नई ऐड हुई है, इसको जाके जरूर चेक कर लेना, इससे पहले ज्यादा लोग वहां पे पहुंचे, मेरी ऑडियंस वहां पहुंच जानी चाहिए। इसमें बाकी इन्होंने कहा कि इनएलिजिबल कौन है, इसमें जो रिफ्यूजीज हैं, जो रिफ्यूजी क्लेम कर चुके हैं वो इसमें इनएलिजिबल हैं। उसके बाद आपको एंडोर्समेंट लेटर चाहिए होगा, मतलब जब आपको जॉब ऑफर लेटर मिलता है वो मिलेगा एम्प्लॉयर से, वो आप डालेंगे कम्युनिटी में, कम्युनिटी वाले आपको देंगे एंडोर्समेंट लेटर। जो एंडोर्समेंट लेटर आपको मिलेगा वो आपको हेल्प करेगा PR प्रोसेस में। तो आपको एंडोर्समेंट लेटर चाहिए, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी आप यहाँ पे चेक कर लेना। एम्प्लॉयर का नेम, बिजनेस एड्रेस, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये सारी आपको चाहिए होगी। और उसके बाद आप आ जाइए लास्ट में कि जॉब ऑफर लेटर में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ये फुल टाइम परमानेंट जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए। ये जॉब ऑफर अगर आपका किसी रेगुलेटेड ऑक्यूपेशन में है उसके अलग से पॉइंट्स हैं, मतलब कि कोई लाइसेंस्ड ऑक्यूपेशन है, आप कोई इलेक्ट्रीशियन है। अब मेरी बात हुई थी एक लड़के से, वो अल्बर्टा में था, फोन पे बात हुई थी, तो उसने इलेक्ट्रीशियन का कोर्स किया तो उसकी PR उसके थ्रू हो गई, जल्दी हो गई। और क्योंकि उसको एक्स्ट्रा पॉइंट्स वगैरह भी मिल गए थे, हालांकि तब पॉइंट सिस्टम नहीं था, लेकिन फिर भी इनवाइट उन लोगों को किया जाता था। एक्सप्रेस एंट्री में शायद है अगर आप कोई लाइसेंस्ड करते हैं अपना कोर्स जो आपको सपोर्ट करता है कम्युनिटी को, तो आप उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट ले सकते हैं। तो उसने एक्सप्रेस एंट्री में लिए थे और उसका उसके थ्रू हो गया था। तो आप ये भी थोड़ा फोकस रखें कि आपकी जो ऑक्यूपेशन है उसमें किसी लाइसेंस की जरूरत तो नहीं है। अगर कोई रेगुलेटेड ऑक्यूपेशन है, अगर आप इलेक्ट्रीशियन हो, कंस्ट्रक्शन में हो या किसी हेल्थ केयर में हो, कोई रेगुलेशन आपको पास करनी है, उसके लिए आपको 10 पॉइंट मिल रहे हैं। सो ये थे सारे इसके अपने जो पॉइंट सिस्टम है। आप इस PDF को ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं। इसमें लास्ट में इन्होंने अपना नॉक कोड भी दिया हुआ है, ये लिंक आप फॉलो कर सकते हैं कि आप अपना नॉक कोड पता कर पाएं कैसे है। इनएलिजिबल जॉब ऑफर्स इन्होंने बताए हुए हैं, अगर आप पार्ट टाइम, कैजुअल या सीजनल एम्प्लॉई हैं, या फिर आपको जो जॉब ऑफर है वो 30 आवर्स से कम आपको मिल रहे हैं पर वीक, तो भी आप एलिजिबल नहीं है। एक अल्बर्टा की PNP की मेन चीज पता है क्या है, बाकी आप कहीं कहीं देख लेंगे कि किस किस को एलिजिबल किया है, कौन सी ऑक्यूपेशन एलिजिबल है बाकी PNP स्ट्रीम में। जो अल्बर्टा है ये उल्टा करता है, ये बताता है कि ये वाले एलिजिबल नहीं है, बाकी सारे एलिजिबल हैं। ये वाले कुछ हैं यहाँ पे, मुझे लग रहा है ये 10-15 होगी जो नहीं एलिजिबल, बाकी सारी एलिजिबल है। सो अगर आप अकाउंटेंट हो, आपको कोई नॉर्मल एक्सपीरियंस है, तो भी आप एलिजिबल हो, बट आपको जॉब ऑफर लेटर चाहिए। बाकी क्वालिफाइंग वर्क एक्सपीरियंस में ये भी आता है कि यार मुझे पहले एक्सपीरियंस किसी और चीज का था, अभी मुझे किसी और चीज का है, क्या मैं एलिजिबल हूँ, उसका भी इन्होंने चार्ट दे रखा है पूरा।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जो जॉब ऑफर लेटर आया है वो टियर 2 में आया है, फॉर एग्जाम्पल जो नई जॉब मिल रही है, और आपको एक्सपीरियंस टियर 4 में है, मतलब कि नॉक सी में था, तो भी आप एलिजिबल हैं। ये चार्ट आप चेक कर सकते हैं कि इन्होंने पूरा चार्ट दे रखा है, तो आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, जो कि बहुत कम है, जैसे मैंने आपको बताया। इसमें आपको अपने नॉक कोड के हिसाब से 5 बैंड चाहिए या 4 बैंड चाहिए, वो आप ये टेबल चेक कर सकते हैं। अगर आपका नॉक कोड 4 और 5 है तो आपको सिर्फ 4 बैंड चाहिए। नेक्स्ट आ गई आपकी ईसीए एजुकेशन। एजुकेशन जो आपने कर रखी है उसमें आपको उसको असेस कराना है, तो ईसीए ज़रूर करा लेना। और एजुकेशन में भी इनकी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आपको हाई स्कूल की एजुकेशन चाहिए इस स्ट्रीम में। सो बहुत ही कम रिक्वायरमेंट है मेरे हिसाब से। अगर आपने कनाडा से कोई डिग्री डिप्लोमा किया है तो आपको असेस कराने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है आपकी सेटलमेंट फंड। अगर आप ऑलरेडी कनाडा में हैं, वहाँ से जॉब ऑफर लेटर आया तो आपको सेटलमेंट फंड की भी ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ ये आप चार्ट फ़ॉलो कर सकते हैं। तो ये तो था नया जो प्रोसेस है, नया पीआर पाथवे है अल्बर्टा का। बाकी स्ट्रीम्स का भी आप चेक कर लेना, लेकिन आप ज़रूर फ़ोकस करना रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम्स पे। थोड़ा-सा टंग ट्विस्टर है ये नाम। और मेरे हिसाब से हर वो बंदा एलिजिबल हो सकता है, लेकिन मेन ये है कि आपको पॉइंट्स पे भी फ़ोकस करना है, क्योंकि अब ये पॉइंट सिस्टम हो गया है। सो अगर आपके पॉइंट ज़्यादा बनते हैं तो आपको ड्रॉ में नाम जल्दी आने के चांसेस रहेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कि नेक्स्ट आने वाले पीआर जो नई स्ट्रीम आती है, कोई न्यूज़ आती है, वो आप मिस ना कर दें, तो नोटिफ़िकेशन भी जो है वो ऑन कर लेना। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू स्टडी, करियर और लाइफ इन कनाडा, आप मेरे साथ वन ऑन वन कॉल बुक कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ मेरी आईडी है सैंडी टॉक्स कनाडा। आई होप दिस हेल्प्स। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।